हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अपनी बेहतरीन तरीके से यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स से एक ऐसा क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो प्रत्येक वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आइए देखिए मेरे साथ। क्वेश्चन है हमारे पास, पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी परिपथ आरेख खींचिए तथा इसकी कार्यविधि का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर में यह क्वेश्चन आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को मैं इतने अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा कि एक वीडियो के माध्यम से ही आपकी बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और ये मान के चलिए, ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्लास 12th में तो आप पढ़ ही रहे हो, इससे आगे चल करके आप कोई सी भी पढ़ाई करते हैं, चाहे आप पॉलिटेक्निक करें या बीटेक करें या एमएस जो है बीएससी करें। ठीक है, जहां तक कि एमएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में भी ये टॉपिक दिया हुआ है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ है, पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी परिपथ आरेख बनाइए। तो देखिए, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हमारी पीएन संधि क्या होती है। तो देखिए, जो पीएन संधि होती है वो पी टाइप और एन टाइप के दो अर्धचालकों का एक तरीके से संयोजन है, यानी संधि है। अब अर्धचालक क्या होते हैं ये मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता, ठीक है, यानी चालक और कुचालक के बीच में होती है। ठीक है, ये कह सकते हैं हम, यानी दीज आर एलिमेंट्स या दीज आर मैटर्स, इट्स कंडक्टिविटी लेस देन कंडक्टर एंड मोर देन इंसुलेटर। अब देखिए, समझिए, आपकी ये समझ में आ गया कि पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक क्या होते हैं। अब जो पी टाइप और एन टाइप ये अर्धचालक बनते कैसे हैं, ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा ना। तो देखिए, जो पी टाइप अर्धचालक होते हैं इसमें क्या होता है, तिर संयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाई जाती है। ठीक है, और जो एन टाइप अर्धचालक होते हैं उसमें पंच संयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाई जाती है, जैसे कि फॉस्फोरस हो गया, है ना। इस तरीके से ये बनता है पी टाइप और एन टाइप। समझ में आ गया? अब पीएन संधि आपकी समझ में आ गया। अब देखिए, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, यहाँ एक शब्द आया दिष्टकारी। पहले ये समझ लो दिष्टकारी क्या होता है, तब आपकी समझ में ये पूरा प्रोसेस अच्छे से आ जाएगा। अब देखिए, दिष्टकारी सबसे आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। आपके घर में आप जो फोन है आपका, वो किससे चार्ज करते हैं आप? चार्जर से। तो जो चार्जर जो होता है वो क्या काम करता है, यानी जो घर में जो बिजली आती है, यानी एसी वोल्ट का, उसको किसमें बदल देता है, वो डीसी में बदल देता है ना। तो ये वही दिष्टकारी है। ठीक है, रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफायर, यानी जो वह उपकरण जो एसी वोल्टता को डीसी में बदल दे, वो दिष्टकरण हो गया। अब उसी को हमें समझना है यहाँ पर। अब ध्यान से समझना इसको। अब देखो, आरेख ये हमने बना दिया, इस आरेख को भी अगर आप बना देते हैं तो 3 नंबर बिल्कुल आपको मिलेंगे आरेख बनाने के। और जो थ्योरी जो लिखी है उसके 2 नंबर मिलेंगे आपको। थ्योरी भी मैंने ऐसे लिखी है जो बिल्कुल आसान शब्दों में आपको लिखी है, और जो जरूरी है वही लिखी है, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में टाइम कम होता है, टाइम मैनेज कर सकें। अब ध्यान से देखिएगा इस चित्र को, एक बार में ही समझ में आएगा, बस ध्यान से देखते जाइए। अब देखिए, यहाँ पर जो हमने बनाया वो एसी वोल्टता बनाई है। ठीक है, इस तरीके से साइन वेव जो होता है, साइन वेव से हम एसी वोल्टता को प्रदर्शित करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक कुंडली लगा दी, कुंडली का मतलब तारों के फेरे। ठीक है, अब इसमें जैसे ही धारा बहेगी, ठीक है, तो इसके पास में एक कुंडली और रखी हुई है। तो होगा क्या, तुमने ये छठे चैप्टर में पढ़ा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले चैप्टर में अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत पढ़ा है। क्या है वो, कि जब किसी प्राथमिक कुंडली के धारा के मान में परिवर्तित किया जाता है तो पास रखी कुंडली में भी विद्युत प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये वही काम हो रहा है एक तरीके से। यहाँ पे मान लीजिए ये ट्रांसफार्मर बना हुआ है, यहाँ पर समझ में आ गया। अब देखिए, इसका 2 सिरे हैं इसके, ए बी, जो द्वितीय कुंडली जो है, एक सिरा ए है और दूसरा बी है। सॉरी। तो देखिए, इसके 2 सिरे हैं, S1 और S2। अब होता क्या है यहाँ पे, देखिए ये एक पूरा चक्र कहलाता है इस तरीके से। ठीक है, किसका? एसी वोल्टता का। तो देखिए, आधे चक्र के लिए क्या होगा, आधे चक्र के लिए ये पीएन संधि जो है, ठीक है, तो ये धारा को अनुमत करेगी, यानी अग्राविनत होगी। ठीक है, यानी धारा को अपने में से जाने देगी। अब ठीक इसी का जो दूसरा अर्धचक्र है, उसके लिए जो दूसरी जो संधि लगी हुई है पीएन संधि, यानी D2 डायोड, इसलिए हमने इसको D2 से प्रदर्शित किया है। तो दूसरे अर्धचक्र के लिए इसका जो पी सिरा होगा, ठीक है, वो इसका पॉजिटिव से जुड़ा हुआ होगा और एन सिरा नेगेटिव से, तो ये भी अपने में से धारा को अनुमत करेगा। ठीक है, अब इसका पहले वाले में से भी और दूसरे वाले में से भी धारा को क्या होगा, अनुमत करेगा। और जब ये धारा जाएगी इसमें से होकर के, तो फिर यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें से यहाँ पे डीसी करंट हमें मिल जाएगा इस प्रकार से। अब ये चित्र आपने बना दिया। ये देखिए, निवेशी वोल्टता है, यानी एसी वोल्टता को हमने इस ग्राफ से दर्शाया है साइन वेव से। अब जो निर्गत वोल्टता है, यानी जो डीसी करंट जो मिल रहा है, उसको हम इस तरीके से, यानी एक अनवरत इस तरीके से वेव बनाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे ये नहीं होती है तो वो हाफ वेव होती है बीच बीच में से।
यानी केवल वो आधे चक्र को ही करता है, ये पूर्ण चक्र को ही परिवर्तित कर देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी। ठीक है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी परिपथ, क्योंकि पूरी तरंग को ही किसमें बदल रहा है, डीसी वोल्टता में बदल रहा है। अब देखिए थ्योरी क्या लिख करके आनी है, आइए देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपको हेडिंग बना लेनी है, क्या कि पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में, ये आपने हेडिंग बना ली। अब इसमें क्या लिखोगे कि चित्र में दर्शाए परिपथ में, यानी जो हमने परिपथ बनाया है इसमें क्या है, दो संधि डायोड D1 व D2 इस प्रकार लगाए गए हैं, यानी ये वाले D1 और D2 किस प्रकार लगाए गए हैं, देखिएगा कि D1 पहले आधे चक्र का और D2 दूसरे आधे चक्र का दिष्टीकरण करता है, यानी ये पहले आधे चक्र का करेगा तो ये दूसरे आधे चक्र का दिष्टीकरण का मतलब क्या हो गया, यानी एसी वोल्टता को डीसी वोल्टता में परिवर्तित करेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा आगे क्या लिखा हुआ है, जिस एसी वोल्टता का दिष्टीकरण करना होता है उसे एक टीएफ मतलब ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच जोड़ते हैं। ठीक है, ये जो है प्राथमिक कुंडली यानी पी, इसको जो बनाया हमने, तो टीएफ की द्वितीय कुंडली यानी ये वाली जो दूसरी वाली जो कुंडली है, द्वितीय कुंडली के ए व बी सिरों को, यानी ये ए सिरा हो गया, ये बी सिरा हो गया, पीएन संधि D1 व D2 को पी क्षेत्रों से जोड़ते हैं। इसका दिख रहा होगा, दो क्षेत्र होते हैं, एक पी क्षेत्र होता है और एक एन क्षेत्र होता है, ये वाला पी क्षेत्र कहलाएगा, ये पी क्षेत्र कहलाएगा। तो इस तरीके से हमने पी क्षेत्रों से क्या कर दिया, हमने जोड़ दिया। उसके बाद देखिए कार्यविधि में क्या लिखोगे, यानी जो क्रिया विधि अभी मैंने आपको समझाई वो हम इसकी कार्यविधि में लिख देंगे। देखिए हेडिंग डाल लेंगे कार्यविधि, उसके बाद लिखेंगे निवेशी एसी वोल्टता के पहले आधे चक्र में संधि डायोड D1 अग्र अभिनत हो जाता है, यानी पहले आधे चक्र में क्या होगा, जो D1 है वो अग्र अभिनत हो जाता है, जबकि इसी समय संधि डायोड D2 उत्क्रम अभिनत हो जाता है। और इसी समय जब पहले आधे चक्र के लिए इसमें से तो धारा जाएगी, ठीक है, तो ये अग्रविनत हो गया, तो उस समय के लिए ये पश्चाविनत हो जाएगा। पश्चाविनत का मतलब क्या होता है, यानी धारा को रोक देगा, केवल पहले आधे चक्र के लिए इधर से जाएगी धारा ऊपर से, यानी D1 से होती हुई D1 हो जाएगा अग्रविनत और D2 क्या हो जाएगा, पश्चाविनत। पश्चाविनत का मतलब है धारा अपने में से नहीं जाने देगा, वो रोक देगा, भाई रुक जाओ, पहले वो उधर से धारा जा रही है। समझ में आ गया। अब होगा क्या, D2 उत्क्रम अभिनत होता है और धारा D1 से RL में C से D की ओर धारा बहती है। देखो RL में ये धारा जो आ रही है कहां से, C से D की ओर धारा बहती है। फिर क्या होगा, जिससे DC वोल्टता प्राप्त होती है। अगले आधे चक्र में यानी जो दूसरा आधा चक्र है उसमें क्या होगा कि D1 उत्क्रम अभिनत हो जाता है, यानी दूसरे वाले आधे चक्र के लिए ये उत्क्रम अभिनत हो गया, अब ये वाला अग्राभिनत हो जाएगा। ठीक है, और इसी समय D2 अग्राभिनत हो जाता है, जिससे RL में पुनः C से D की ओर धारा बहती है और पुनः ये धारा बहने लगती है, फिर C से किसकी ओर, D की ओर, जिससे निर्गत विभव प्राप्त होता है, यानी जो हमें डीसी वोल्टता होती है वो हमें प्राप्त हो जाती है। आई होप ये टॉपिक आपकी अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा, और मेरा वादा है ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य ही आएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।